हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश की जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उसका तीसरा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। मैंने आपकी जो फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट है ना, उसके सारे चैप्टर्स के वीडियो बना दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं है ना। और अब हम आज इसमें ये पढ़ेंगे तीसरा लेसन, मिडनाइट विजिटर, अर्धरात्रि का एक विजिटर है ना। अब इसमें जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव बोल दो उनको, स्पाई बोल दो है ना, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। जो डिटेक्टिव होते हैं, स्पाई होते हैं, वो कितनी जल्दी है ना, और कितना आगे फास्ट और कितना आगे तक की चीज़ें वो सोच लेते हैं जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की ये एक कहानी है। इसमें 3 पात्र हैं है ना। ये जो हैं ये मिस्टर ऑसेबल हैं, ये जो मोटे से व्यक्ति दिख रहे हैं आपको है ना, ये ऑसेबल हैं। और इनके पीछे जो खड़े हुए हैं ये, इनका नाम है फाउलर। तो ये ऑसेबल एक डिटेक्टिव हैं, स्पाई हैं, जो कि सरकार के लिए है ना क्या करते हैं, जासूसी करते हैं, ठीक है ना। उनके जो खुफिया चीज़ें होती हैं उनका पता लगाते हैं। ये जो पीछे है मिस्टर फाउलर, ये एक लेखक हैं, राइटर हैं है ना, जैसे जो इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े लोगों का है ना, और उनको छापते हैं, वो हैं ये। और ये तीसरे जो व्यक्ति हैं ये भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं है ना, जिनका नाम है मैक्स, ठीक है ना। तो इस कहानी में 3 पात्र हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मैं शुरू करता हूं। Possible did not fit any description of his secret agent Fowler had ever read. Possible जो थे वो किसी भी वर्णन में फिट नहीं हो रहे थे एक सीक्रेट एजेंट का, यानी पॉसिबल जो थे वो सीक्रेट एजेंट जैसे लग ही नहीं रहे थे है ना, जैसी कि फाउलर ने उनके बारे में पढ़ा था। तो फाउलर कौन है, राइटर हैं, और ये ऑसेबल कौन है, एक सीक्रेट एजेंट हैं, डिटेक्टिव हैं, स्पाई हैं। तो जैसा कि हम एक आम कल्पना होती है या उनके बारे में जैसा पढ़ा था, वो उनको फाउलर को ऐसे नहीं दिखे। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ना, उनके पीछे पीछे चलते हुए मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है जहाँ सीलन हो रखी हो है ना, उस कॉरिडोर में, उस गलियारे में जिसमें सीलन थी, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक बहुत ऐसी फ्रेंच नहीं फ्रांस की एक होटल थी, ग्लूमी थी। ग्लूम मतलब इसमें डल हो, डिप्रेसिंग हो है ना, जैसे लाइट कम हो, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा हो, इस तरह से है ना। तो उस एक ग्लूमी फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में जो ये मिस्टर फाउलर हैं ये ऑसेबल के पीछे पीछे चल रहे हैं। वेयर ऑसेबल हैड रूम, जहाँ पर कि उस होटल में ऑसेबल का क्या था, रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने थोड़ा लेट डाउन फील किया। लेट डाउन का मतलब होता है एक तरह से डिसअपॉइंटेड है ना, थोड़ा सा वैसा फील किया, अच्छा फील नहीं किया उन्होंने। इट वॉज ए स्मॉल रूम, वह एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th and top फ्लोर, 6वीं मंजिल पे, और वो भी लास्ट वाली मंजिल थी। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर है ना, स्केर्सली यानी मुश्किल से ही, सेटिंग यानी स्थान, रोमांटिक एडवेंचर है ना, एक एडवेंचर का मतलब होता है जैसे कोई साहसिक काम हो है ना, और वो भी कैसा, रोमांटिक। तो कहने का अर्थ ये है कि उनका जो वो रूम था वो बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं था, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, एक तो वो जो ऑसेबल थे वो बहुत मोटे थे। ऑसेबल कैसा था, बहुत ही फैट था, मोटा था, वेरी फैट, बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके ऊपर उनके बोलने का लहजा है ना, जो एक्सेंट होता है, बोलने का जो तरीका था वो। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली का मतलब होता है ठीक ठाक, यद्यपि जो ऑसेबल थे वो बोल सकते थे फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक तरीके से वो बोल लेते थे, दोनों ही भाषाएं, फ्रांस की भाषा और जर्मनी की भी भाषा। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली छोड़ नहीं पाए थे द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन जो लहजा था है ना, अमेरिकन जो लहजा था, बोलने का जो तरीका था, यानी वो फ्रेंच और जर्मन भी अमेरिकन लहजे में बोलते थे
ठीक है ना। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जैसे कि वो लाए थे पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन कहाँ है? अमेरिका का एक शहर है। 20 ईयर्स एगो, 20 वर्ष पहले। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो मिस्टर ऑसवेल हैं, जो सीक्रेट एजेंट हैं, ये 20 वर्ष पहले बोस्टन से कहाँ आ गए थे? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आ गए थे। तो यहाँ आके उन्होंने फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा ठीक ठाक बोलना सीख लिया था, लेकिन उनके बोलने में अमेरिकन जो था ना, पुट था। You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder, है ना। wheezily का मतलब होता है जो मोटे लोग होते हैं तो वो हाँफते हैं, तो बोलते समय भी उनकी सांस की सी आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो ऑसेबल जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुए, है ना, उनको एक तरह से निराशा, अब वो ऑसेबल कह रहे हैं, उससे उनकी सांस की आवाज़ भी आ रही है और थोड़ा सा कंधा उचकाते हुए बोल रहे हैं वो कि आप निराश हो गए होंगे। यू वर टोल्ड, तुम्हें कहा गया था, दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी के काम, है ना, सरकार के लिए, है ना, राजनीतिक या कोई मिलिट्री के कार्य जो होते हैं उनकी जासूसी के लिए। एंड डेंजर, और खतरों से संबंधित कार्य का मैं क्या हूँ? एक स्पाई हूँ, जासूस हूँ। ये आपको मेरे बारे में बताया गया था। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुमने मुझसे मिलना चाहा क्योंकि तुम क्या हो? एक लेखक हो। तुम मेरा क्या लेना क्या छापना चाहते हो? इंटरव्यू छापना चाहते हो। यंग एंड रोमांटिक, और तुम एक नौजवान और चार्मिंग भी हो, आकर्षक भी हो, रोमांटिक भी हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने कल्पना की होगी, एनविजन का मतलब होता है कल्पना की होगी, रहस्यमयी आकृतियों की रात में। क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाज़ आएंगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन चल रही होगी, ड्रग्स चल रही होंगी, है ना। इस तरह की तुमने कल्पना की थी और यहाँ तुम्हें इस तरह का कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम क्या हो? निराश हो। इंस्टीड, इसके विपरीत, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने तो ये सब सारी चीज़ें सोची होंगी, है ना, लेकिन फिर भी तुमने उसके बजाय तुमने बिताई अपनी शाम इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, है ना। अपनी जो बोरिंग शाम है वो तुमने एक फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में बिताई है। विद ए स्लोपी फैट मैन, है ना, एक ऐसे मोटे व्यक्ति के साथ, है ना, जो स्लोपी हो, स्लोपी मतलब जो थोड़ा केयरलेस हो, उस व्यक्ति के साथ बिताई है। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, अब देखो इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको क्या है इसका अर्थ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, है ना। तो अब ये कह रहे हैं, ऑसेबल कह रहे हैं उससे, फाउलर से, कि तुमने ऐसी कल्पना की थी, है ना, कि जो डार्क आइड ब्यूटीज़ हैं, यानी ऐसी लड़कियां जिन्होंने गहरे काजल लगा रखे हैं, है ना, वैसे जैसे हाई फाई होती हैं, वो आएंगी और मुझे स्लिप में मैसेज लिख के दे के जाएंगी, है ना, चुपचाप से मेरे हाथ में वो मैसेज रख जाएंगी, है ना। जबकि ऐसा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, है ना, बल्कि उल्टा मैं तो ओनली प्रोसेक टेलीफोन कॉल्स ले रहा हूँ, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, है ना, कि अपने रूम में मिलने के लिए मैं सिर्फ इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि मेरे लड़कियाँ आ रही हैं, है ना, और लिखा हुआ मैसेज ला रही हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ, है ना, प्रोसेक का मतलब होता है पुराने ज़माने का, है ना, प्रोसेक बिल्कुल नीरस ऐसे समझ लो आप, है ना। प्रोसेक माने नीरस, जो है ना, ड्राई, कोई रोमांस नहीं है, रोमांच नहीं है उसमें, ठीक है ना। इस तरह का मैं टेलीफोन कॉल अटेंड करता हूँ मीटिंग के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, है ना, वह जो मोटा व्यक्ति था, जो स्पाई था, वो मुंह के अंदर हंसा, बिना मुंह खोले हुए, चकल, हंसना। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो हंसा। एंड स्टूड असाइड, और साइड में खड़ा हो गया दरवाज़ा खोल के, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर,
है ना, जिससे कि उनका जो परेशान मित्र है फाउलर है वो क्या आ जाए, अंदर आ जाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड ऑसेबल टोल्ड हिम, ऑसेबल ने उसे कहा कि तुम्हारा भ्रम दूर हो गया, अर्थात तुम पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँगा, लेकिन तुम्हारा भ्रम दूर हो गया है। बट टेक चीयर, लेकिन थोड़ा सा चीयरफुल रहो, माई यंग फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा मस्त रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अब आप एक पेपर देखोगे, अब आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर विच, जिसके लिए कि सेवरल मैन एंड वोमेन, बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं ने जिसके लिए हैव रिस्क देयर लाइव्स, अपना जीवन दांव पे लगाया है ना। तो यानी वो पेपर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू मी, आओ मेरे साथ। समडे, सून, दैट पेपर विल वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक दिन जल्दी ही वो जो पेपर मेरे पास आने वाला है वो विश्व इतिहास की दिशा को बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट, इज देयर नॉट, इस विचार के अंदर एक ड्रामा जैसा लगा ना आपको, नहीं लगा? यस, लगा आपको, है ना, कि इसमें क्या है, एक तरह से विशेष ड्रामा छिपा हुआ है, ये बड़ा नाटकीय है सब कुछ। एज ही स्पोक, जब वह यह बोल रहा था, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसेबल ने, जब वो अंदर आ गया फाउलर, तो ऑसेबल ने अपना वो जो रूम का दरवाजा क्या कर दिया, बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने क्या जला दी, लाइट ऑन कर दी। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही बत्ती जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को उस दिन का पहले ऑथेंटिक थ्रिल, उसको रोमांच मिला। क्या मिला? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, उस कमरे के अंदर आधी दूरी पर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑसेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑसेबल ने अपनी आंखें थोड़ा मिचमिचाई। मैक्स ही वीज्ड, अब देखो फिर वीज्ड आया है, वीजिली पहले आया था, वीज्ड का मतलब होता है, मैंने बताया था ना आपको, जो मोटे लोग होते हैं ना, तो वो बोलते समय उनकी किसकी आवाज आती है, सांस की आवाज आती है। मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में होंगे। वॉट यू आर डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो भाई। मैक्स वाज स्लेंडर, है ना, अब उसकी वो बताई गई है कि कैसा वो लग रहा था दिखने में, तो वो पतला दुबला था, स्लेंडर यानी थिन था। ए लिटिल लेस देन टॉल, और जिसको हम टॉल कहते हैं उससे थोड़ा सा छोटा था, ठीक है ना। विद फीच, जब देखो इसमें दिखाया गया है ना, जैसे ये जो है ना फाउलर, ये तो लंबा है, इससे भी लंबा, और ये इससे क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो इसको टॉल कह सकते हैं, और ये टॉल से थोड़ा सा क्या है, छोटा है ना, ये टॉल है और ये टॉल से थोड़ा छोटा है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, और उसके जो हाव भाव थे, फीचर्स जो उसकी बनावट थी, डील था, वो कुछ ऐसा था। स्लाइटली द क्राफ्टी, जैसे कि थोड़ा चालाकपना भरा हुआ हो उसके अंदर। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, है ना, बिल्कुल ऐसी उसकी हुलिया थी जैसे कि लोमड़ी की होती है, चालाकी उसके पूरे शरीर पे नजर आ रही थी, चेहरे पे और पूरे बदन पे। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, है ना, लेखक कह रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उस गन के अलावा और ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैनेसिंग हो, जो कि डराने वाला हो, परेशान करने वाला हो। अगर उसके हाथ में गन नहीं हो तो वो कोई डराने वाली बात जैसी नहीं थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, रिपोर्ट चाहिए मुझे, वह बुदबुदाया, मैक्स बुदबुदाया, रिपोर्ट चाहिए मुझे। द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, जो कि तुम्हारे पास आने वाली है, टुनाइट, आज रात। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है। वेपन्स होते हैं ये मिसाइल्स जो होती है ना, जो टारगेट भर देते हैं उसमें और किलोमीटरों दूर जाके वो अटैक कर देती हैं, है ना, उनके अंदर कोई सिर्फ जो है ना डेटा भरते हैं उसमें, वहाँ के कोऑर्डिनेट्स भर देते हैं और वहीं पे जाके वो अटैक करती है, ठीक है ना।
आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं इसे तुमसे ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वह जो रिपोर्ट है मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों में। ऐसा किसने कहा? मैक्स ने कहा कि मैं उस रिपोर्ट को लेने आया हूँ। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर, है ना। अब ऑसेबल किस पे मूव कर गया? एक आर्म चेयर थी, एक आराम कुर्सी थी, उस पर चला गया। एंड सेट डाउन हैवीली, और धड़ाम से उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार तो मैं ये जो होटल का प्रबंधन है, होटल का जो मैनेजमेंट है, होटल की जो देख रेख करते हैं, इन लोगों से पक्का मैं लड़ाई करूंगा। रेज द डेविल का मतलब क्या होता है? पक्का लड़ाई करना, है ना। मैं अपनी बात को छोड़ूंगा नहीं अब इनको। एंड यू कैन बैट ऑन मेट, और तुम भले ही चाहो तो शर्त लगा लो, मैं इस बार उनको पक्का छोड़ूंगा नहीं। ही सैड ग्रिमली, उसने उदास होकर कहा, ठीक है ना, उसने बड़े उदास होके ना या इरिटेट होके कहा। दिस इज सेकेंड टाइम इन ए मंथ, ये एक महीने में दूसरी घटना है। दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, है ना, कि कोई व्यक्ति, अनऑथराइज्ड व्यक्ति मेरे कमरे में प्रवेश कर आया है इस घटिया बालकनी में से। न्यूसेंस यानी जो ये जो बकवास बालकनी है इसमें से। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की जो नजरें थी वो उस अकेली खिड़की पे पड़ी जो उस कमरे में के अंदर थी, क्योंकि वहां पे उसको, फाउलर को, कोई बालकनी दिखाई नहीं दे रही थी। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, वो तो बस क्या थी? एक सिंपल विंडो थी, वो एक सिंपल विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, है ना, जिस खिड़की में से बाहर रात्रि, अंधेरी रात्रि दिखाई दे रही थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, है ना, अपनी जो आवाज है उसमें उतार चढ़ाव करते हुए, है ना, जैसे कहते हैं बालकनी, कहाँ है बालकनी? नो ए पास की, उसने कहा नो नो, मैं कोई बालकनी वालकनी से नहीं आया, मैंने तो पास की हेल्प ली है। पास की यानी एक मास्टर चाबी होती है जिससे कि कोई भी ताला खुल जाता है। उसने कहा नो नो, मैं कोई बालकनी वालकनी से नहीं आया, मैं तो एक मास्टर चाबी होती है उससे आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट दैट बालकनी, मुझे तो इस बालकनी का पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती, मैं इस बालकनी में से आ जाता। इट इज नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, है ना, जबरदस्त चिढ़ के साथ बोला ऑसेबल, अरे भाई ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये पास वाले अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, वह फाउलर की तरफ जैसे कि उसको समझाना चाहता हो ऐसे दृष्टि डाल के बोला। यू सी, देखो तुम, फाउलर को कह रहा है देखो ऐसी बात है। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो कमरा जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये और इसके बगल वाला कमरा, पहले ये एक सिंगल वो था, ये है ना, एक बड़ी यूनिट थी ये, है ना, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है कि दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, यानी ये जो कमरा है एक बड़े कमरे का हिस्सा था जो नेक्स्ट रूम है, यानी नेक्स्ट रूम के साथ में ये था। थ्रू दैट डोर देयर, इस दरवाजे में होके, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, है ना, और जो कि किस तरह काम में आता था? ये लिविंग रूम के लिए काम में आता था। इट हैड द बालकनी, और ये जो दूसरा रूम है जो लिविंग रूम है, इसमें क्या है? एक बालकनी है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि मेरी खिड़की के नीचे तक आती है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा कल्पना करो बच्चों आप, है ना, इसकी कल्पना ऐसे करो, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखो एक ये कमरा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे ये दरवाज़ा हो गया, ठीक है ना, और एक ये दूसरा कमरा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना इसका दरवाज़ा हो गया इस कमरे का, ठीक है, और फिर यहाँ भी एक दरवाज़ा है, ठीक है। पहले ये सिंगल एक ही था, जैसे ये एक रूम हो गया, ये अंदर वाला कमरा हो गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे क्या थी? एक बालकनी थी बाहर, है ना, इस तरह से इस रूम में से, ठीक है ना। फिर बाद में क्या किया? इनको यहाँ जो है ना, ऐसे समझो आपके इसका दरवाजा इधर की तरफ से था तो ये बंद कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति इस और इसकी खिड़की यहाँ पे है,
ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति इस दरवाजे में से इस बालकनी में जा सकता था, बगल वाले रूम की में से, और फिर इसकी खिड़की में से चढ़ के इसमें आ सकता था, ऐसा बताया है उसने। ठीक है ना। तो इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई रूम विंडो नाउ, है ना। इस बगल वाले कमरे की एक बालकनी है जो कि मेरे कमरे की जो विंडो है उस तक आगे बढ़ी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम 2 जो दरवाजे हैं उनसे दूर उस कमरे में से, ठीक है ना, जो उसकी वो है बालकनी है, उससे मेरे कमरे में क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछले महीने एक व्यक्ति ने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट जो है होटल का जो प्रबंधन है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इसको बंद करवा देंगे, इसको ब्लॉक करवा देंगे, है ना। जैसे ऐसे ब्लॉक करने का मतलब जैसे ईंटों से चुनाई करवा देंगे या लोहे का जाल लगवा देंगे, जैसे भी है। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि इस बार तो मैं पक्का इनसे लड़ाई करके ही छोड़ूंगा। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। मैक्स ने देखा फाउलर की ओर जो कि खड़ा हुआ था स्टिफली, है ना, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल डरा हुआ सा, चुपचाप खामोश खड़ा हुआ था, जो कि ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैक्स ने उसको देखा एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और उसकी ओर इसे आदेश के लहजे में, है ना, गन से उसने इशारा किया। मैक्स ने उसको, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, मैक्स ने फाउलर से, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, हमें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए आप बैठ जाओ। 31 minutes, ऑसेबल सैड मूडीली, ऑसेबल ने मूड बना के कहा, अरे नहीं भाई 31 मिनट लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, है ना, और अभी कितने बजे हैं, 11:59 हुए हैं। तो 1 मिनट तो वो हो गई और 30 मिनट अभी और 31 मिनट बाकी हैं, अभी तो 31 मिनट्स बाकी हैं। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, है ना। अब वो ऑसेबल कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, वह जो छोटा स्पाई था, जासूस था, वो बड़ा कुटिल दृष्टि से मुस्कुराया, है ना, जैसे होता है ना कुटिल दृष्टि जो होती है उससे मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट, और वो कह रहा है, उसने उसका उत्तर तो नहीं दिया बल्कि खुद कह रहा है कि और हम ये जानना चाहते हैं, मैक्स कह रहा है कि तुम तो चलो वो जानना चाहते हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने ये रिपोर्ट कैसे प्राप्त करी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात मैं इसे तुमसे वापस छीन लूंगा। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर, है ना, एकदम वो थोड़ा सा कॉशस हो गया, है ना, थोड़ा सा अलर्ट हो गया। वॉट इज दैट, ये क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। कौन बोला ये, मैक्स बोला। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, है ना, जैसे ही, क्योंकि दरवाजे के जस्ट पास ही तो खड़े थे वो, तो जैसे ही दरवाजे पे नॉक की आवाज आई, खटखटाने की आवाज आई, तो फाउलर एकदम जंप हो गया, है ना, एकदम उछल पड़ा। ऑसेबल जस्ट स्माइल, ऑसेबल सिर्फ मुस्कुराया, हल्का हल्का मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा पुलिस होगी, है ना, पुलिस होनी चाहिए, यानी ये पुलिस है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, है ना। अब ये ऑसेबल कह रहा है कि ये पुलिस है ना, मैंने ही उन्हें कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ना, जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एंड शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। प्रोटेक्शन का मतलब होता है एक तरह से देखभाल, है ना, या अलर्ट, सिक्योरिटी, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उन्हें कहा था कि मेरे को अच्छी तरह से चेक कर लेना, है ना, अर्थात देख लेना ढंग से कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कोई मेरे को जो है ना ज़बरदस्ती कुछ करवा तो नहीं रहा है, यानी मैं सब कुछ ठीक ठाक तो हूँ, किसी की गिरफ्त में तो नहीं हूँ मैं,
तो मैंने ही उन्हें बताया था कि वो पेपर हैंडओवर करने से पहले आप सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना कि कोई छिपा हुआ तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो मेरे से ये नहीं करवा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक तो है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने थोड़ा सा परेशान होकर अपने होठ चबाए, होठ थोड़ा सा दबाए उसने। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, वो जो खटखटाहट की आवाज़ थी वो रिपीट हो रही थी। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड, ऑसेबल ने कहा अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ यू डू नॉट आंसर, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, है ना, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, है ना, ऑसेबल कह रहा है कि अगर मैं दरवाज़ा खोलता भी नहीं हूँ दे विल एंटर एनीवे, तो वो किसी भी तरह से अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ देंगे या जो कुछ भी है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि देख लेना, सब कुछ चेक कर लेना कि मेरे को कोई खतरा तो नहीं है। द डोर इज़ अनलॉक्ड, है ना, और ये दरवाज़ा तो क्या है अभी अनलॉक्ड है, क्योंकि हमने एंटर किया था और लाइट ही जलाई थी, है ना, तब तक तुम नज़र आ गए यहाँ पे। तो उसने कहा डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा कैसा है, अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में हिचकेंगे नहीं, वो तुम्हें देखेंगे यहाँ पे तो तुमको गोली मारने में पुलिस हिचकेगी नहीं, अर्थात पुलिस तुम्हें क्या कर देगी, गोली मार देगी। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का चेहरा काला पड़ गया गुस्से के मारे, है ना, और वो पीछे हट रहा है तेजी से, किसकी तरफ, विंडो की तरफ। He swung a leg over the sill, उसने अपना एक पैर कहाँ रख लिया, सिल पे रख लिया, जो विंडो के नीचे जो पत्थर लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं सिल, है ना, जो खाली स्थान होता है, ठीक है ना, जिस पर कुछ भी सामान वामान रख लेते हैं, पार्टिया जैसे होता है उस तरह का। तो उसने अपना एक पैर उठा के उस पर रख लिया। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो, उन्हें सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। ही वार्नड, उसने चेताया, मैक्स ने चेतावनी दी, उन्हें वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें भेज देना, है ना, ज़्यादा चालाकी मत करना, उनको भेज देना बिना कुछ बताए हुए। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और नहीं तो मैं चांस लेके तुमको क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, है ना, जो दरवाजे पे जो नॉक की आवाज़ थी, खटखटाने की आवाज़ थी, वो और तेज हो गई। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और एक तेज आवाज़ आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल की आवाज़ आई। तो देखो ये मिस्टर ऑसेबल है, ये फाउलर है जो लेखक है जो इसका इंटरव्यू लेने आया था, और ये मैक्स है ना, और ये जो साइड में दिख रही है ये विंडो है ना, और ये देखो ये विंडो की जो नीचे जो उसका पत्थर का जो पाटिया होता है ना, पत्थर जो होता है उस पर पैर रख लिया है इसने, है ना, यानी इसमें से ये कूदना चाहता है, ठीक है ना। नीचे की क्या है, बालकनी है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, है ना, अपने शरीर को मोड़ते हुए, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, है ना, उसने एक तरह से पैर उधर कर रखा है लेकिन देख इधर रहा है। गन उसने पॉइंट किसकी तरफ कर रखी है, ऑसेबल और फाउलर की तरफ कर रखी है ना, उस फैट मैन ऑसेबल की तरफ और उसका जो गेस्ट है फाउलर उसकी तरफ। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, उसका जो लेफ्ट हैंड जो फ्री था उससे उसने उसके विंडो के फ्रेम को पकड़ लिया, है ना, जो फ्रेम होता है उसको उसने पकड़ लिया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, फिर उसने अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठा लिया। एंड ओवर द विंडो सिल, और कहाँ रख लिया, विंडो सिल के ऊपर रख लिया, दूसरा पैर भी उसने ऊपर रख लिया, यानी विंडो में वो घुस गया। द डोर नॉब टर्न्ड, डोर की जो नॉब थी वो टर्न हुई, है ना, एक तरह से मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड, जैसे ही वो डोर की जो नॉब थी वो घूमी, तेजी से तुरंत मैक्स ने धक्का दे दिया। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, अपने आप को टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए, फ्रॉम द सिल, जो उस विंडो की जो नीचे का जो पत्थर का स्थान था, पाटिया था, उसको से मुक्त करने के लिए। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में गिर गया,
एंड देन और तब, एज ही ड्रॉप्ड जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली वह चिल्लाया, श्रिली यानी बहुत तीखी आवाज में ना, बहुत तीखी आवाज में वो चिल्लाया, उसकी चिल्लाने की आवाज आई। द डोर ओपन्ड दरवाजा खुला, एंड द वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, है ना। दरवाजा खुला और जो वेटर था, है ना, जो होटल का जो वेटर था वो खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। तो इसका मतलब जो वो दरवाजा खटखटा रहा था वो कौन था, वो होटल का वेटर था। Here is the drink you ordered for when you returned, वो कह रहा ये रही आपकी ड्रिंक जिसे कि आपने लौटते समय ऑर्डर किया था। He said, उसने कहा, and set the tray on the table, और उसने वो जो ट्रे थी वो किस पे रख दी, टेबल पे रख दी। Deftly uncorked the bottle, उसने बड़े स्किलफुली, बड़े आसानी से, है ना, उस बॉटल को खोल दिया। अनकॉर्क मतलब कहता है उसका ढक्कन खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम में से चला गया। वाइट फेस्ड, चेहरा बिल्कुल फक हो रहा है, किसका, फाउलर का, है ना। अब उसको लग रहा है अरे यार ऐसी जिंदगी होती है क्या इनकी, स्पाई जो लोग होते हैं, है ना। पहले तो उसको दिन भर, सुबह आया होगा वो इंटरव्यू लेने के लिए उसका, तो दिन भर तो उसको ऑसेबल जो इधर उधर घुमाता रहा, शाम को उसको फ्रेंच वो है ना म्यूजिक कंसर्ट दिखाई उसको बोरिंग, फिर अपने कमरे में ले आया, तो उसको दिन भर तो बस कुछ नहीं, वो बोर होता रहा। फिर एकदम शाम को क्या हुआ, एक पे एक उसको वो मिलते जा रहे थे। तो उसके इस एपिसोड से, इस घटना से उसका चेहरा कैसा हो गया था, फक हो गया था उस राइटर का, फाउलर का। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, है ना, उसकी ओर वो देखने लगा, बट लेकिन बोल नहीं पाया वो आके। ही स्टेमर्ड, वह बुदबुदाया, है ना, थोड़ा सा से हकला रहा है, वो बोला नहीं जा रहा उस पे, फाउलर पे। द पुलिस, लेकिन पुलिस कहाँ है, आप तो कह रहे थे कि पुलिस होगी। देयर वर नो पुलिस, ऑसेबल साइड, साइड का मतलब होता है लंबी सांस भरना। ऑसेबल ने लंबी सांस भर के कहा कोई पुलिस वुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी था जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि मैं सोच ही रहा था कि ये हेनरी ही होगा। What want that man out on the balcony ... फाउलर बिगेन, फाउलर बोलने लगा, लेकिन क्या वो जो आदमी है जो अभी बालकनी में गया है वो वापस से आ नहीं जाएगा, गोली नहीं मार देगा। नो सैड ऑसेबल, नो नहीं, ऑसेबल ने कहा। ही वॉन्ट रिटर्न, वह वापस नहीं लौट पाएगा। यू सी, तुम्हें पता है, माई यंग फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज नो बालकनी, क्योंकि कोई बालकनी है ही नहीं। अर्थात देखो कितना मास्टरमाइंड लगाया इसने, उसको फंसा दिया मैक्स को कि पीछे के इस खिड़की के नीचे क्या है, बालकनी है। और उसने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि मैं इतनी देर बाद वो जो है ना वेटर आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, मैं कहूँगा पुलिस है, और पहले ही बता के रखूँगा कि इसमें पीछे ये बालकनी है ना, और वो बालकनी में कूदने की कोशिश करेगा, बालकनी है ही नहीं वहाँ, और 6 मंजिल से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसकी राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। मरेगा नहीं तो इतना इंजर्ड हो जाएगा कि उसका वापस से उठना बहुत मुश्किल होगा कुछ महीनों के लिए, तो ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखो आउटविट करना बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कोई तुम्हारे साथ चालाकी करे तो तुम उसको सबक सिखा दो, ठीक है ना, तो उसको आउटविट करना बोलते हैं। देखो इसमें आगे यहाँ दिखाया हुआ है, ऑसेबल ए सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने की एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके पास आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रेटन्स हिम, उसे धमकी देता है, विद ए पिस्तौल से धमकी देता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को मांगता है। डज ऑसेबल आउटविट हिम, है ना, देखो आउटविट बता रहा था ना मैं एक शब्द, आउटविट का मतलब होता है कि उसको सप्रेस कर देना, दबा देना। क्या ऑसेबल मैक्स को
सबक सिखा पाता है, यानी जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, नहले पे दहला, उसने नहला मारा, उसने दहला मार दिया, ठीक है ना। तो बदला लेना है ना, या उसकी चालाकी का उससे भी बढ़ के आंसर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छोटी सी प्यारी सी कहानी समाप्त होती है ना बच्चों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।